आज हम बात करेंगे टर्बोचार्ज और सुपरचार्ज के बारे अब में। आइए देखें कि टर्बो चार्जर कैसे काम करते हैं। टर्बो इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम से जुड़ता है। टर्बो सेटअप में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को स्पेशली रूप से टर्बो प्लेसमेंट के लिए डिजाइन किया जा सकता है और इंक्रीज्ड हुई गर्मी और प्रेशर को संभालने के लिए। टर्बो में दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इसे टरबाइन सेक्शन और कंप्रेसर सेक्शन कहा जाता है। एग्जॉस्ट टरबाइन सेक्शन के थ्रू से फ्लोज होता है क्योंकि एग्जॉस्ट हीट और प्रेशर टरबाइन को चलाते हैं। और एग्जॉस्ट व्हील एक सील बंद शाफ्ट इस एग्जॉस्ट व्हील को कंप्रेसर व्हील से कनेक्ट है। कंप्रेसर व्हील एयर फिल्टर और इनटेक पाइप के थ्रू से हवा को अंदर खींचता है। इसके विशेष आकार के पंख हवा को बल देते हैं। एक छोटे से चेंबर के थ्रू से कंप्रेशन का निर्माण होता है। एयर इनटेक और कंप्रेशन के दौरान गर्म हो जाती है, इसलिए अधिकांश टर्बो सेटअप में इंटरकूलर होता है। टर्बो और इंजन के बीच एयर को एम्बियंट के टेम्परेचर पर वापस लाने के लिए ठंडी हवा की डेंसिटी अधिक होती है, जिससे इंजन में अधिक हवा एंटर करने का लक्ष्य पूरा होता है। इंटरकूलर रेडिएटर की तरह काम करता है। गर्म हवा अंदर से होकर गुजरती है ट्यूबों में, बाहर की हवा ठंडा करने के लिए सर्कुलेट होती है। यहां कुछ सामान्य टर्बो डिजाइन दिए गए हैं। सिंगल टर्बो सभी एग्जॉस्ट सिंगल टर्बो चार्जर के माध्यम से फ्लो होते हैं। ट्विन टर्बो दो टर्बो चार्जर्स वाला सेटअप, उदाहरण के लिए प्रत्येक सिलेंडर बैंक के लिए एक टर्बो वाले 6 सिलेंडर इंजन पर। ट्विन स्क्रॉल टर्बो एग्जॉस्ट सिलेंडर से एक पल्सेशन के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें पहले हाई प्रेशर वाला भाग होता है, उसके बाद लो प्रेशर वाला भाग होता है। ट्विन स्क्रॉल सिलेंडरों को पेयर्स में सेपरेट कर देते हैं ताकि एग्जॉस्ट पल्स वेव्स इंटरफियर न करें, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मैक्सिमम प्रेशर एग्जॉस्ट की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम टरबाइन तक पहुंचती है। अब आइए सुपरचार्जर्स और टर्बो की सामान्य रूप से तुलना करें। अगेन, सुपरचार्जर मैकेनिकल एनर्जी द्वारा संचालित होते हैं, उदाहरण के लिए इंजन के क्रैंकशाफ्ट से कनेक्शन के माध्यम से, जबकि टर्बो को इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाली अन्यथा बर्बाद होने वाली हीट एनर्जी द्वारा संचालित किया जाता है। बूस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और ट्विन स्क्रू सुपरचार्जर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि वे इंजन के हर चक्कर में समान अमाउंट में हवा चलाते हैं, चाहे आरपीएम कुछ भी हो। इसका यह भी मतलब है कि वे तुरंत बूस्ट कर सकते हैं, यहां तक कि लो आरपीएम पर भी, और उनका पावर कर्व काफी लिनियर होता है। टर्बो सेटअप्स एक एक्सपोनेंशियल पावर कर्व प्रोड्यूस करते हैं। चूंकि वे एग्जॉस्ट द्वारा संचालित होते हैं, टर्बो को उपयोगी बूस्ट उत्पन्न करने से पहले टरबाइन की स्पीड और प्रेशर बनाने में टाइम लगता है। इस डिले को टर्बो लैग कहा जाता है। एफिशिएंसी सुपरचार्जर्स को पावर बनाने के लिए पावर की जरूरत होती है और एक एवरेज सेटअप को काम करने के लिए 40-60 हॉर्स पावर की जरूरत हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ओवरऑल इंजन एफिशिएंसी हमेशा कुछ सेटअपों से फ्यूल की बचत इंक्रीज हो सकती है जब एग्रेसिवली तरीके से नहीं चलाया जाता। हालांकि टर्बो इंजन पर प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन वे प्राइमरीली रूप से अदरवाइज से शक्ति प्राप्त करते हैं। एग्जॉस्ट फ्लो और प्रेशर के अपोज्ड वेस्टेड एग्जॉस्ट हीट। इस प्रकार वे बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं। कंक्लूजन्स आखिर में, सुपरचार्जर कम कॉम्प्लेक्स और कम एक्सपेंसिव हो सकते हैं। इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक तरीका है। इन्हें आमतौर पर ट्यून करना और रखरखाव करना आसान होता है। सुपरचार्ज उन एप्लीकेशंस में आइडियल हो सकते हैं जिनमें सभी आरपीएम पर प्रेडिक्टेबल बूस्ट की आवश्यकता होती है। टर्बो को अधिक पेरिफेरल्स पार्ट्स की आवश्यकता हो सकती है, जैसे तेल और वैक्यूम लाइन, इंटरकूलर, कस्टम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स और एग्जॉस्ट पाइपिंग आदि। टर्बो को ठीक से कॉन्फ़िगर करने के लिए अधिक स्किल की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि एक अच्छी तरह से ट्यून किया गया टर्बो सिस्टम है सुपरचार्जर की तुलना में अधिक एफिशिएंटली और अधिक क्वांटिटी में बूस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम हो सकता है।